नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में और हमारे साथ हैं संजय कुमार भगत जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति इनका जो है पद है। सर से हम जानते हैं जिस तरीके से अभी तमाम त्योहार अभी बीते ही हैं। दिवाली अभी कल बीती है और आने वाले तमाम त्योहार अभी बाकी हैं, जिसमें कि पूर्वांचल को लेकर के जहाँ छठ पूजा को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। छठ पूजा कहते हैं बिहार और पूर्वांचल में बहुत मनाई जाती है। सर, जिस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, और मैं सर का और भी बता दूं कि सर किसी चर्चा या कहें तो किसी चर्चा के मोहताज नहीं है। इन्हें सभी जानते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार जो है लोगों की मदद की है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारी दिल्ली में हो, चाहे वो दिल्ली से बाहर हो, कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो ये भरपूर अपना सहयोग देते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो। सर, हम बात करें अभी पूर्वांचल, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। अभी छठ पूजा आने वाली है। आप 28 तारीख को क्या कुछ कोई प्रोग्राम जी है जी। जो कि करने वाले हैं? क्या विशेष रहेगा उसमें? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से हुँ। जितने दर्शकगण हैं सभी को मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपको भी सर। पूर्वांचल वासियों का छठ एक महापर्व है और निरंतर जब से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे दिल्ली के अंदर केवल 70 विधानसभाओं के अंदर 70 छठ घाटों पे हुँ। 70 छठ घाटों पे ही आंशिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी सरकार की तरफ से। हुँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहा हूं और प्रति वर्ष छठ घाटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उस छठ घाटों पर पूरी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। चाहे उस छठ घाट पे सिविल वर्क का काम हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे टेंट की हो, इवन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होते हैं उन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों के लिए पूरे दिल्ली के अंदर मैथिली भोजपुरी अकादमी है। उस अकादमी के माध्यम से हम कलाकारों की भी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। सर, तो बात करें हम जो कि कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर हो गए थे लोग, और जिनका रोज़ का खाना, रोज़ का कहते हैं ना, रोज़ कुआँ खोदो, रोज़ पानी जी पियो, जी जी। वैसा। तो आप उनके लिए विशेष क्या कर रहे हैं सर? उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अभी दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पूर्वांचल वासियों के लिए छठ पूजा की मैं बात कर रहा था, हुँ। तो 1100 छठ घाटों पे ये समुचित व्यवस्था की जा रही है जहां पे व्रती आकर के निर्भीक होकर के हुँ। सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आपका प्रश्न बहुत बिल्कुल सही है हुँ। और हकीकत में जो पीछे जो 2 वर्षों से कोरोना काल रहा हुँ। और हमारे बिहार के पूर्वांचल के जो हमारे साथी हैं, तो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हुए। हुँ। उसी के कड़ी में एक छोटी-सी मदद, हुँ। एक छोटी-सी भेंट हुँ। हमने 28 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है। हुँ। उस कार्यक्रम में मैं सीमापुरी विधानसभा में हूँ और सीमापुरी विधानसभा के अंदर और इसके बाहर भी जैसे डीएलएफ वगैरह का क्षेत्र आता है जो यूपी में आता है, तो जहाँ-जहाँ पर हमारे संदेश गए हैं, तो हमने 600 परिवारों को चिन्हित किया है, हुँ। जो आर्थिक वर्ग से वो कमज़ोर लोग हैं। हुँ। और सीमापुरी विधानसभा के अंदर कुष्ठ आश्रम, हुँ। खेती है, तालाब, खेती तालाब, तो वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम का आयोजन 28 तारीख को रखा है और उस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा जितने भी ये 600 परिवार को हमने चिन्हित किया है, वो छठ पूजा के लिए सूप, नारियल और अन्य तरह के जो फल और जो भी पूजा में सामग्री, सामग्री लगती हाँ, है। जो भी पूजा में सामग्री रहती है, उन 600 परिवार के लिए हमने समुचित व्यवस्था वहाँ पे की है और वहाँ पे छठ मैया का गुणगान भी होगा। हमारे कलाकार भी आ रहे हैं मैथिली भोजपुरी के, ताकि वो छठ मैया का गुणगान करेंगे। और हमारे पूर्वांचल के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पूर्वांचल के परिवार हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती थी और हमने जितना यथासंभव
हमसे सामर्थ्य हुआ, उस सामर्थ्य के अनुसार हम 600 परिवारों को ये सौप्रेम भेंट दे रहे हैं, ताकि वो परिवार इस छठ पूजा में भी अपने आराध्य देव सूर्य भगवान की जो उपासक हैं उसका पर्व मनाएं और पूरा उनका परिवार खुशी में रहे। सर, बात करें कुछ विपक्ष या कुछ लोगों का ये कहना रहेगा कि सर पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हैं, तो अभी आप जानते ही हैं कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं उन लोगों के दिमाग में ये आएगा सवाल कि कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है एमसीडी के चुनाव को लेकर के। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक आम जनमानस के अंदर जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी कार्य शैली के बारे में पता नहीं होता, तो लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये निरंतर, इस वर्ष ही नहीं, पिछले वर्ष भी इसका आयोजन किया गया था। और पिछले वर्ष थोड़ा जो आयोजन हुआ था, मतलब कोरोना के पहले की बात करूं, कोरोना में 2 साल से तो डिस्टर्बेंस ही चल रहा था, तो कोरोना काल में पूजा का तो आयोजन हुआ नहीं, लेकिन कोरोना काल से पीछे का जो छठ पूजा का आयोजन हुआ, उस आयोजन में भी हमने इतनी संख्या में नहीं, लेकिन यथासंभव फिर भी हमने 300 परिवारों को लगभग इसी विधानसभा के अंदर जगह जगह पे, जैसे आपके ताहिरपुर में जहां छठ पूजा होता है, वहां भी पूर्वांचल मिथिलांचल जीवन ज्योति सेवा समिति के माध्यम से हम छठ पूजा का आयोजन कराते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार का सहयोग रहता है और उसमें मैं संरक्षक के पद पे हूं। और आपके कुष्ठ आश्रम में, नई सीमापुरी में, तो अलग अलग जगहों पे जाके हमने 100 परिवार को, कहीं 150 परिवार को हमने कोरोना से पिछले वर्ष भी हमने ये आयोजन किया था। और ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हमारे परिवार हैं, हमारे भाई हैं, उनको हमने सहयोग देने का काम किया था। तो इसमें प्रश्न तो कई तरह की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस बार ही ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे कई बार सवाल जो है आप केजरीवाल जी के ऊपर भी उठ चुके हैं कि वो तो फ्री की योजनाएं दिखाते हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो लालच कहीं ना कहीं लोगों को देते हैं, जिससे कि उनको वोट भारी मतों से मिलते हैं। जी। देखिए, जहां तक ये सवाल होता है कि फ्री की योजना, और जैसा कि रेवड़ी कल्चर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने भाषण के दौरान कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं है, इतना सुखी नहीं है, इतने कार्य जो हो रहे हैं, इतनी नौकरी की व्यवस्था नहीं है। जब इतनी समुचित व्यवस्था नहीं है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे चीजों की सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए, और तभी माना जाएगा कि ये राम राज है, और तभी माना जाएगा कि ये अच्छी सरकार चल रही है। जब तक जनता को शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, बिजली, पानी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उस एसेंशियल रिक्वायरमेंट को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, तो हमारी जनता का और हमारे राज्य में नेता बनने का या मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या है? कि आपके राज्य में पहले राजा हुआ करते थे, तो अपने प्रजा की सारी जो समस्याएं होती थी उसका समाधान सुनिश्चित करते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी वही राजा के रूप में उन गरीब लोगों के मसीहा हैं, उन आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों के मसीहा हैं, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रेवड़ी कल्चर बता रहे हैं। मैं तो कहूंगा रेवड़ी कल्चर वो है जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए, कई लाख करोड़ रुपए वो जो है मुफ्त में बांटा जा रहा है, और उनके पीछे कोई नहीं है, कोई उनकी देखभाली नहीं है, कोई उनको पैसे को बैंक के माध्यम से उनको रिटर्न करने की बात नहीं हो रही है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, और ये मुफ्त का कल्चर भी नहीं है। ये तो उन व्यक्तियों के लिए जो हमारे समाज के हैं, जो हमारे राज्य के हैं, जो हमारे देश के हैं, उनको समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम। पब्लिक का टैक्स होता है, तो वो चीज पब्लिक को ही दे जा रही है। और रेवड़ी कल्चर जो ये कह रहे हैं, या मुफ्त की योजना जो कह रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली एक रोल मॉडल है पूरे देश का, और दिल्ली एक रोल मॉडल के रूप में इसलिए उभर रहा है कि इतनी कुछ वहां के निवासियों को देने के बाद, जो आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको वो सुविधा सुनिश्चित करने के बाद भी आप देखें तो आर्थिक रूप से हमारा दिल्ली कोई लोन पे आधारित नहीं है। आज भी इतना बजट है कि वो अच्छी तरह से दिल्ली का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या लगता है कि जो बजट आता है वो कहीं ना कहीं जो जिनको जरूरत है उनके लिए लग नहीं रहा है वो बजट? बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूं कि भारतवर्ष के अंदर
मनीष सिसोदिया जी ऐसे एक वित्त मंत्री रहे हैं, आप इस बात को मैं जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसा वित्त मंत्री नहीं हुआ जो आउटकम बजट की बात करता है। लेकिन फिर आउटकम और बजट की सीबीआई बात की करता जांच है। क्यों होती है? देखिए, ये तो आपको पता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का पूरे देश के अंदर जो इनकी ख्याति चल रही है, इनके कामों की सराहना हो रही है, दिल्ली मॉडल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है ये दहशत में है। इनको लग रहा है, आज आप देख रही होंगी कि गुजरात के अंदर चुनाव होने वाला है, हिमाचल के अंदर चुनाव होने वाला है, तो इन्हें कहीं ना कहीं डर है, इन्हें कहीं ना कहीं आशंका है कि आने वाले समय के अंदर कहीं गुजरात हमारे हाथ से छीन ना जाए। और मैं आपको चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे जब पीछे निगम का चुनाव हुआ था तो सूरत जिले का मैं प्रभारी था और मैं सूरत जिला में था और वहां 1.5 महीने में रह के गांव के एक एक जगह पे गया और वहां के लोगों से मिला। वहां के लोग त्राहिमाम थे और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे गुजरात के अंदर हमारी सरकार आ रही है और वहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सर ने जिस तरीके से बताया, पूर्वांचल की मैं एक और खासियत बता दूं, उनके रग रग में कहें और खून खून में कहें तो मदद जो है वो कूट कूट के भरी हुई होती है, जो कि सर भी जिस तरीके से मदद कर ही रहे हैं, इससे साफ नजर आता है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग एमसीडी में आ जाते हैं तो जो भी समस्या अभी तक जो रह गई थी कहीं ना कहीं उसका निराकरण होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार में आप देख रही हैं कि जगह जगह कूड़े का ढेर बनाया जा रहा है। 4 बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं और कई विधानसभाओं के अंदर ये बात सामने आ रही है कि निगम वो चाह रही है कि कई विधानसभाओं में भी हम कूड़े का ढेर और बना दें। तो पूरे दिल्ली कूड़ा कूड़ा दिख रहा है, सफाई का कहीं कोई आलम नहीं है, नालियों के अंदर गंदगी है। लेकिन बीजेपी को फिर भी वोट मिल जाते हैं, क्योंकि नहीं। कई क्या लगता है कि बीजेपी को वोट क्यों मिलते हैं? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व की वजह से मिलते हैं, मंदिर के वजह से मिलते हैं या उनके काम की वजह से मिलते हैं? देखिए, जहां धर्म की राजनीति होगी वो लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं होगी। अगर गुजरात की बात हम करें, जिसको दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पूरे भारतवर्ष के पटल पे रखा कि ये गुजरात मॉडल है। आज हम गुजरात मॉडल की बात करें तो हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी वहां जाते हैं और शिक्षा मंत्री के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर वो जाके देखते हैं कि वहां स्कूल के हालात कैसे हैं, तो वहां के हालात बद से बदतर निकलते हैं। तो जिस मॉडल की बात भाजपा कर रही है, जिस मॉडल की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जहां पे वो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे और वहां के शिक्षा मंत्री के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर हमारा दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जाता है तो वहां पे देखता है कि वहां उस स्कूलों में भेड़ बकरियां चल रही है। तो ये क्या मॉडल है? तो अब जनता समझ रही है, जनता को विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो जनता अब जग चुकी है, अब इनके बहकावे में और खोखले वादों के अंदर आने वाली नहीं है। जो नेता अरविंद केजरीवाल जैसा, जो देश की जनता के लिए, गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित लोगों के लिए सामने आएगा और उनकी समस्याओं को, समाधान को सुनिश्चित करने का काम करेगा, वही आने वाले देश पे राज करेगा और देश की सुविधा उस जनता को देगा, तो देश का प्रधानमंत्री के रूप में भी उभर कर आएगा। बात करें, आप कह रहे हैं जिस तरीके से कोरोना काल आया और जिस तरीके से गरीब आदमी जो है रोज मजदूरी करना, रोज खाना उसका यही है, लेकिन बात करें सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वहाँ से तो मदद मिलती है, 5 किलो राशन मिल रहा है, सब चीज़ तो मिल ही रही है ना सर? देखिए, 5 किलो केवल राशन दे देने से सारी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित नहीं होगा। जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक व्यापार नहीं होगा, तो जो प्रतिदिन दिनचर्या के जो खर्चे हैं लोगों के, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, स्वास्थ्य की भी सुविधा चाहिए। तो सिलेंडर आप देखिए, सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया, आज सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया। आज सिलेंडर के रेट 1200 रुपये हो गए, कहाँ 400-500 रुपये का सिलेंडर मिला करता था। पेट्रोल डीजल के रेट आप देख लिए कहाँ से आसमान को छू रहे हैं। सब्जियों के रेट,
खाद्य सामग्री के रेट, तो इतनी महंगाई पड़ गई है। वो 5 किलो चावल अगर देखा जाए तो 5 किलो चावल या 10 किलो चावल से और गेहूं से क्या किसी का परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता। तो उसी को लेकर के जब तक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे डेवलपमेंट होगा, उस परिवार का विकास होगा। तो शिक्षा को लेकर के स्वास्थ्य की बात आती है। लेकिन कहते हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम कहाँ, जब मजदूरी का रेट भी तो बढ़ा है। रोजगार ही नहीं है क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर, राज्यों के अंदर कार्य ही नहीं है, पूरे देश की बात अगर हम करें तो फिर आर्थिक आमदनी कहां से हो सकती है? आज जो आप देख रही हैं दिन प्रतिदिन डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, रुपया कमजोर होता जा रहा है, इसका क्या है? ये किस चीज का द्योतक है, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी करेंसी डाउन हो रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। और अर्थव्यवस्था अगर कमजोर होती है तो उसका सीधा का सीधा प्रभाव एक एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो ये तो केवल कहने की बात है, और जो प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि हम लोग धरातल पे जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पे हम लोग कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम लोग जाते हैं, झुग्गियों के अंदर जाते हैं, बस्तियों के अंदर जाते हैं, दलित लोगों से, पीड़ित लोगों से, वंचित लोगों से मिलते हैं। और पूर्वांचल के लोग हमारे रिहेबिलेट होके दूर से आए हुए हैं, वो प्रतिदिन कमाते हैं, खाते हैं, तो उनके बीच हम जा करके उनकी समस्याओं को देखते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। लेकिन इस एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो भाजपा के रणनीतिकार लोग हैं, वो वहां पे अपनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन क्षेत्र के अंदर क्या हो रही है उनको आकर के देखें तो उनकी समस्या का पता चलता है। लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? लास्ट में मैं यही कहूंगा कि छठ महापर्व का समय आ रहा है और तैयारियां चल रही है। पूरे दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूर्वांचल के माताओं बहनों के लिए, पूर्वांचल के साथियों के लिए, पूर्वांचल के परिवार के लिए 1100 छठ घाटों पे पूरी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार किया है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, ये सरकार की तरफ से कई वर्षों से जब तक व्यवस्था चलती आ रही है और पूरी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित है। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार से ही ये छठ पूजा प्रारंभ हुई है, लेकिन बिहार की सरकार में भी जितनी व्यवस्था दिल्ली में आकर के पूर्वांचल वासियों को मिल रहा है, वो बिहार में भी ये सुविधा उपलब्ध सरकार नहीं करा रही है। वहां पे लोग निजी अपनी सोसाइटी के माध्यम से, अपने संसाधन से, जहां पे छठ मैया का पूजा होता है, मतलब वहां पे निजी जो है मनी कलेक्ट करते हैं, उसी से करते वो संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक ऐसा शहर है और जिसके नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। पूरे दिल्ली के अंदर 1100 छठ घाटों पे जो है ये पूरी लाइट, पानी, बिजली, टेंट, मैंने पीछे भी आपको बताया, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरी सभी पूर्वांचल के सभी हमारे माताओं बहनों से, सभी साथियों से, पूर्वांचल के परिवार से मेरा ये आग्रह है, अनुनय विनय निवेदन है कि छठी मैया का जो महापर्व है इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, आपसी भाईचारे को बना करके रखें, और किसी भी तरह की पूरे दिल्ली के अंदर किसी तरह की कोई समस्याएं होती है तो मैं एक नंबर भी अपना फ्लैश कर रहा हूं। मेरा नंबर है, मेरा नाम संजय कुमार भगत है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं पूर्वांचल प्रकोष्ठ का। और मेरी जिम्मेदारी बनती है अरविंद केजरीवाल का सिपाही होने के नाते कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्याएं हैं, जिस तरह से 1100 हमारे रजिस्टर्ड घाट हो गए हैं, उन घाटों पे किसी भी तरह की अगर कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा या किसी भी तरह से वहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9718898484। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया की जय। आपको भी छठ मैया की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।